हेलो एवरीवन। ये मेरा डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है। अभी मैंने इसमें कल रात को कुछ 2400 रुपये का पे आउट किया और उसके पहले 14 तारीख को ट्रेड किया था, उसमें 600 रुपये प्रॉफिट हुआ था, उसको 600 रुपये का पे आउट किया था। कुछ 2000 रुपये डिपॉजिट किए थे मैंने और 2-3 ट्रेड किए, उसके बेसिस पर मैंने कुछ 1000 रुपीज़ प्रॉफिट किया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कर रहा था मैं। ये देखना चाह रहा था कि कुछ चैलेंजेस है क्या, ब्रोकरेज कितना लगता है और जेन्युइनली डेल्टा एक्सचेंज हमें जो प्रॉमिस कर रहा है एक्सचेंज रेट ना लगने का या ब्रोकरेज कम लगने का, वो सब प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है क्या। मैं आपको मेरा कल का ट्रेड दिखाता हूँ। पहले आप वो ट्रेड देखिए और फिर मैं आपको इसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं जो दिक्कतें फेस कर रहा हूँ डेल्टा सॉरी अपना बिटकॉइन ट्रेड करते समय, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा कल का ट्रेड है। यहाँ पर मैंने बाय किया था अराउंड 63108, एग्जीक्यूशन प्राइस देखिए 63106 और मेरा एग्जिट है 63450। अप्रॉक्सीमेटली 350 पॉइंट का प्रॉफिट है। मैंने इसमें मुझे लगता है 500-600 पॉइंट भी देखे, लेकिन फिर वो मेरा नीचे आ गया और मेरा ट्रेल हिट हो गया, तो लगभग 350 पॉइंट मैंने बुक किए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड कितने बजे लिया, 12:16 पे, और 1 घंटा मेरा पोजीशन होल्ड था। अब टाइम देखो कितना ऑड है, रात में 1:30 बजे ट्रेड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस चार्ट पर तो समझ में नहीं आएगा ठीक से, क्योंकि देखो ये चार्ट कैसा दिखता है। तो मैं बाय बिट का चार्ट यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए भी। बाय बिट का चार्ट ओपन करता हूँ। मैंने मेरा एंट्री लिया था कहीं इस कैंडल पर, एट दिस कैंडल, और यहाँ से वो मेरे फेवर में गया और मैंने इधर किधर 170 इधर, हाँ यहाँ पे कुछ ट्रेल हिट हुआ मेरा, यहाँ पे गए एग्जिट हुआ। एनीवेज, ये तो हो गई बात ट्रेल हिट होने की। लेकिन उसके बाद मेरा फिर से सेटअप बना और फिर से मुझे एंट्री मिली लगभग यहाँ पर, मतलब मॉर्निंग में 6:30 बजे। अब ये ट्रेड तो मैंने कर लिया क्योंकि मैं वहाँ पर प्रेजेंट था, लेकिन जो 2 बजे सो रहा है, 3 बजे सो रहा है, वो सुबह का 6 बजे का ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रेड में नहीं ले पाया। तो चैलेंजेस क्या है दोस्तों? अभी आप कई सारे यूट्यूबर देख रहे होंगे जो लाइव आते, और लाइव आकर जो भी समय होगा, मतलब 6 बजे अगर लाइव आया तो 6 से 7 बजे तक जो भी चार्ट बन रहा होगा, मान लो ये मैं इस समय लाइव आया और यहाँ से यहाँ तक चार्ट है, इतना इतना चार्ट है। ये चार्ट पर मैं आपको ट्रेड करके दिखा दूंगा कि देखो ये रिट्रेस पे मैंने यहाँ पुल बैक पे एंट्री की, ये गया। आप मेरे एफिलिएशन से अकाउंट ओपन कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर लो, मैं रोज़ फ्री स्ट्रीम करता हूँ। अरे लेकिन वहाँ सेटअप है क्या? सेटअप नहीं है। बिना सेटअप के सिर्फ लाइव स्ट्रीम बनाने के लिए, लोगों को अकाउंट ओपन करवाने के लिए ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जिसको जो जमता है वो करो, बट इससे केवल लॉस होगा, और केवल लॉस होगा ये आपको समझना होगा। मैंने 2 ट्रेड किए, एक 14 अप्रैल को किया था, उसके बाद टाइम नहीं मिला क्योंकि इंडियन मार्केट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने संडे को एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ वही स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन में संडे को। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ सिर्फ 6 घंटे का मार्केट होता है। जब मैं जाग रहा होता हूँ सुबह 9 बजे से 3:15 3:30 बजे तक मुझे ट्रेड करना होता है, तब मैं हर एक मूवमेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ। लेकिन अब आप मुझे बताओ, ये मूवमेंट मिस हो गई, अब इसको रिग्रेट करके यहाँ कहीं कुछ भी ट्रेड कर लेना, जब मैं ऑनलाइन आया तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कितना आसान सा गेम है कि जब आपका सेटअप बनता है तभी आपने ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका सेटअप ही नहीं है और आप सिर्फ लाइव हो इसलिए आपको ट्रेड करना है, तो ये मूवमेंट देख लो आप, कितनी डेंजरस मूवमेंट है। इस मूवमेंट में अगर मैं इस साइडवेज मार्केट में बाय सेल करता रहा तो मैं लॉस के सिवा कुछ नहीं करूँगा। और जब ये एक्चुअल सेटअप बनेगा और बड़े मोमेंटम वाले मूव्स आएंगे, मेरे पास कैपिटल भी नहीं होगा और मैं प्रेजेंट भी नहीं रहूँगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज बिटकॉइन का ये है कि आपको 2 चीज़ों से बचना है। जो लाइव आकर 9 से 10
9 से 11 बैठकर आपको जो चार्ट है उसके सामने बिना सेटअप के ट्रेड करके दिखा रहे हैं एक, और 100 पॉइंट। हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज। अगर कोई केवल 100 पॉइंट ले रहा है तो बिलीव मी दोस्तों, कल मैंने 350 पॉइंट जो लिए उसमें से 50-60 पॉइंट तो ब्रोकरेज में चले गए। मुझे केवल 300 पॉइंट का मूव मिला है, 300 पॉइंट प्रॉफिट है मेरा उसमें केवल। तो अगर कोई 100 ही पॉइंट का मूव लेकर आपको दिखा रहा है, देखो जैकपॉट ट्रेड मिल गया, और वो कर क्या रहे हैं। और एक बात देखिए, इससे भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। मैं आपको बताता हूँ वो होता कैसे है, हमको मूवमेंट बड़ी क्यों दिखाई देती है। अगर मान लो ये साइडवेज मूवमेंट का चार्ट है और मैं इसको इस तरह से खींच लेता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ देखो मैंने ये इतनी बड़ी मूवमेंट कैच की है, देखो ये इतना बड़ा मूव कैच किया है। अरे इतना बड़ा मूव नहीं है, वो 100 पॉइंट का कैंडल, और बिटकॉइन में हर दूसरा कैंडल 100 पॉइंट का, 125 पॉइंट का, 50 पॉइंट का बनता रहता है। तो प्लीज़ आपको सतर्क रहना है इस बात से कि 100 पॉइंट के मूव से प्रॉफिट नहीं होने वाला। आपको 300, 500, अब यही यही ट्रेड अगर मैं इवनिंग वाला एग्जीक्यूट कर पाता, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता यहाँ पर, तो मैं इसमें एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर कर सकता था। 1000 पॉइंट मूवमेंट, 700 पॉइंट मूवमेंट इज गुड, इज 1%। आपका टारगेट ये होना चाहिए। मैं भी 350 का डायरेक्ट बुक नहीं किया, मैंने भी ट्रेल कर दिया कि एक बड़ी मूवमेंट आई है, अगर ये कंटिन्यू होती है तो 700-800 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन इधर ट्रेल करने के बाद वो ऐसे आकर हिट कर गया मेरा ट्रेल। तो प्लीज़ बच के रहिए इस सब चीज़ों से। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको सेटअप ही फॉलो करना चाहिए। अगर आपको कोई एक, मतलब मैंने वो सेशन इसलिए अरेंज किया है, ट्रेनिंग सेशन, ताकि जो कम कैपिटल वाले लोग हैं, फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ रखी है उसकी, ताकि सीरियस लोग आ पाए। लेकिन दोस्तों अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो या फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, आपके लिए एक रोबस्ट सेटअप से ट्रेड करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हर रिट्रेस पे सेटअप मिलेगा, हर मूवमेंट पे सेटअप मिलेगा, हर मूवमेंट पे ब्रेकआउट मिलेगा, देखो, और ये फंसने वाला काम है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।